सभी को नमस्कार। हम सभी की सौभाग्य है हम युगम की इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। युगम विकसित भारत के लिए, भारत की नई पीढ़ी के लिए, नवाचार के लिए, नवोन्मेषण के लिए। संस्कृत में इस शब्द का अर्थ समावेश, सम्मिश्रण, ऊंचाई के लिए कॉन्फ्लुएंस। यही शब्द ही अपने आप में एक बड़ा संदेश है। आज देश में इनोवेशन, नवाचार, नई नियुक्ति की प्रक्रिया, आत्मविश्वास की ये पद्धति इसीलिए संभव हो पाई है। इसके पीछे हिमालय की चट्टान की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जो विशेष करके युवा पीढ़ी के मन में एक नया उत्साह भरा है। राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसंधान को, अपनी मेधा को समर्पित करना, देश को विकसित भारत बनाने के समर्पित होने का ये एक मंच बना है। ये इसीलिए संभव हो पाई है, हमारी एक सामूहिक प्रयास है। मित्रों, 2014 के पहले देश में उच्च स्तरीय शिक्षानुष्ठान में केवल 3 ही रिसर्च पार्क होते थे। 2014 के उपरांत आज तक 6 नए रिसर्च पार्क आज देश की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित है, काम कर रहा है। अभी सरकार की सामूहिक प्रयास से और नया 13 रिसर्च पार्क की कल्पना, उसकी सपना हम सब लोग देख रहे हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक दृढ़ स्तंभ, एक सुखद स्तंभ के रूप में, एक प्रयास के रूप में इंडस्ट्री एकेडमिया की कोलैबोरेशन और को फंडिंग का एक नया मंच बनते जा रहा है। आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड डीप टेक में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको अनेक विषय में मल्टी सेक्टर, मल्टी प्रायोरिटी के साथ उसमें आज हम काम कर रहे हैं। मित्रों, सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लाभ पे रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 2014-15 में देश की हायर एजुकेशन में 3 करोड़ 42 लाख बच्चे पढ़ते थे। आज 2021-22 की जानकारी तक देश में 4 करोड़ 46 लाख विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। यह पिछले 10 साल की उच्च शिक्षा की एक सफल प्रमाण है। मित्रों, आज मैं अगर विश्व पटल पे भारत के बारे में कैसे लोग सोचते हैं, मैं एक आस्पी, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख, विश्व के प्रमुख टेक्नोलॉजी ट्रैकर की समीक्षा को अगर भारत की दृष्टि से भारत की ओर देखता हूं, विश्व की 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से 45 में, आउट ऑफ 64, 45 टेक्नोलॉजी में पहला 5 स्थान में आज भारत खड़ा दिख रहा है। यह भारत की सामूहिक उपलब्धि है। 2015 में 11 इंस्टीट्यूशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आते थे। आज 2025 में यह संख्या बढ़ के 46 तक पहुंचा है। मैं आज बधाई दूंगा आदरणीय रमेश वाधवानी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिया, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने आगे आया है। और आज हम सबके सामने कई नई इनिशिएटिव की शुभारंभ किया गया है। उसमें से मैं प्रमुख मानता हूं 1400 करोड़ रुपया की इस पार्टनरशिप का न्यू रखना, फाउंडेशन रखना। उसकी लाभार्थी एएनआरएफ होगा, एआईसीटी होगा, भारत की प्रमुख आईआईटीज और आईआईसी होगा। इसके अर्थ भारत की मेधावी नई विद्यार्थी होगा, युवा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक प्रमुख परामर्श था, रिकमेंडेशन था, कल्चर ऑफ इनोवेशन। मैं आज जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में आज
विश्व में हम अपना स्थान बना रहे हैं। 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी स्थान 81st पोजीशन पे हम थे, 81वें स्थान पे हम लोग थे। आज 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी स्थान 39 तक पहुंची है। ये केवल वक्तव्य नहीं है, ये प्रमाण है। आज मैं युगम वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क की सुपर हब्स और इनोवेशन सेंटर्स के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी में देश की प्राथमिकता, देश की आवश्यकता, देश की सामान्य लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए इस प्रयास को समर्पित करता हूं। विशेष करके मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी और वाधवानी फाउंडेशन का। हमारी रिसर्च इकोसिस्टम पे अभी चर्चा किया गया है, आइडिया टू प्रोडक्ट। मित्रों, हमारे देश में सारे संभावना होने के बावजूद हैंड होल्डिंग के अभाव से पिछले कई दशकों में हमारी रिसर्च पेपर में सीमित होता था। हमारा आइडिया में ही रहता था भारत के अंदर, वो आइडिया बाहर जाके हमारे पास प्रोडक्ट होके लौटता था। आज इस पहल से हम प्रयास कर रहे हैं वैली ऑफ डेथ TRL लेवल 4 to 8 के अंदर एक ब्रिज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मैं इस प्रकल्प को मानता हूं। यह प्रकल्प विकसित भारत के लिए, भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, नवाचार को प्राथमिकता देने के लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की इस वक्तव्य से मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इनोवेशन नो लॉन्गर रिमेन्स ए चॉइस बट हैज बिकम एन इंपेरेटिव। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सभी महानुभावों का, जिन्होंने आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। विकसित भारत की प्रवास के लिए एक कदम हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भारत।